आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में करा देंगे। चाहे फिर वो 2 नंबर का हो या 4 नंबर का हो या 6 नंबर का हो। और आपको बता दें, हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको सभी लाइन से चाहिए ना, तो बिल्कुल फ्री में है भाई। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, जहां से लाइन बाय लाइन आप वीडियो को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले नंबर सवाल है आपके सामने है। ध्यान देना, एग्जाम में 100% कह रहे हैं कि यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पहले आप तो सवाल को एक बार देखिए, तो समझिए तो सही। जब आप इसे समझेंगे तो काफी आसान तरीके से बताए हैं और आपको लगेगा भाई कि हाँ, अब एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको आता है तो भाई आप लोग साथ में करते चलिएगा। हम तो आपको यही कहेंगे कि आप लोग साथ में करते चलिएगा। आप वीडियो को छोड़कर मतलब आगे की ओर नहीं बढ़ना है, स्किप करके सवाल को नोट करना है और साथ में ही सॉल्व भी करते चलना है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमें यहाँ पर समीकरण दिया है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है x माइनस वाई बराबर का 26 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अगला क्या है? x माइनस 3y इक्वल का 0 है। अगर यहाँ पर देखिए तो इसके इक्वल में 0 है, मतलब x बराबर हम कर सकते हैं 3y। x के बराबर में क्या कर सकते हैं? 3y, क्योंकि ये माइनस में है, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दे तो देखिए, x का मान हम समीकरण 1 में रख कर y निकाल सकते हैं। ये होता है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन विधि भी सही है, प्रतिस्थापन विधि सही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, आप चाहे जो कर सकते हैं। तो x बराबर 3y जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x बराबर 3y है, तो x की जगह पर 3y करेंगे, माइनस का y है, इक्वल में 26। तो ये घटाएंगे तो आएगा 2y बराबर का 26। y बराबर होगा 26, 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। 2 × 9 2, 2 × 9 2 3 6, यानी कि 13 हो गया। ठीक, अब इतना करने के बाद जो है y बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। अब y का मान आपको क्या करना है? y का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ पर रख दो ताकि x आराम से निकल आए। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे हम? y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या है? x बराबर है 3y, y के जगह पर हम 13 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 39 होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 39 हो गया। और ये पूछा था, मतलब कहा था हल करिए, तो यहाँ लास्ट में हम क्या करेंगे? लिखेंगे अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आइए, ये हमारी सवाल नंबर पहले थी। अब हम देखते हैं भाई सवाल नंबर दूसरी, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर दूसरी जो है आपके सामने है भाई, पिता की वर्तमान आयु। और आपको बता दें, ये आयु से संबंधित जो सवाल है ना, ये एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, आयु से संबंधित, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। ताकि मान लो जैसे यहाँ पर भाई बोला है 4 गुनी है, अगर यहाँ 3 गुनी कर दे, 2 गुनी कर दे, तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं। दिया है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा, दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना दोनों की वर्तमान आयु, माना दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः, सबसे पहले कौन है भाई? पिता है, तो पहले पिता की करेंगे, फिर पुत्र की करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माना दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है, x वर्ष तथा y वर्ष है। यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो इसी तरह लिख दीजिएगा, आप इस लाइन को मत लिखना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, सही दोनों है। माना पिता की वर्तमान आयु, ऊपर की लाइन मत लिखना अगर ना लिखने की इच्छा हो तो, ये वाला जरूर लिखना। फिर माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और इसी के नीचे लिखेंगे पुत्र, यहाँ तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ये भी सही है।
ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, प्रथम शर्त या शर्तानुसार क्या बोला गया है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। जो पिता की वर्तमान आयु y है, ये अपने पुत्र की वर्तमान आयु मतलब यक्ष का 4 गुना है। तो यहाँ पर 4 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4 यक्ष। ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। फिर क्या बोला है देखिए सवाल में, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर पुनः 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए पिता की जो आयु होगा, पिता की वर्तमान आयु या पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, देखिए अभी तो यक्ष है वर्तमान में, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले जाएंगे तो 5 इसमें घटाना पड़ेगा। जैसे भाई आज अगर आप 14 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना रहे होंगे, 9, यानी कि घटाना पड़ा। तो वैसे ही यक्ष माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे पुत्र की आयु, ये पुत्र की आयु y था, इसमें भी हम 5 को घटाएंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या बोला है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो यहाँ पर जो प्रश्नानुसार निकल कर आ रहा है, पिता की आयु और एक तरफ लिखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु का 7 गुना था, पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी कि 7 से गुणा कर दिए। तो यक्स माइनस 5 इक्वल 7y, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यक्स वाई वाले को इधर करेंगे तो माइनस 7y होगा, इक्वल में माइनस 35, 5 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। तो यक्स माइनस 7y बराबर क्या हो गया, माइनस का 30। ये बना हमारा समीकरण 2। अब एक काम करिए, y बराबर कितना है, 4 यक्स है, y का मान रख दो, y का मान रखने पर तो यहाँ यक्स रहने दो, माइनस 7 गुणे y के जगह पर कितना करेंगे भाई, y के जगह पर ये देखिए 4 यक्स है, तो y के जगह हो जाएगा 4 यक्स बराबर माइनस 30। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया 28 हो गया, यक्स बराबर कितना होगा, माइनस का 30 होगा। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर ही इसमें बोला था कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर पिता का रहेगा, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है भाई, यक्स बराबर 4y रहेगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, गलत हो जाएगा, ये y ही रहने दो, यक्स की जगह पर 4y होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा 4y और ये कितना हो जाएगा, 7y ही रहेगा ये। तो ये घटाने पर आएगा माइनस 3y बराबर 30, माइनस से माइनस काटो तो हो जाएगा y बराबर 30 बटे 3, 3 दहम्मा 30 होगा। तो ये हो गया y बराबर 10, कितना हो गया, y बराबर 10 हो गया। अगर y बराबर 10 है तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना है, 4y है, तो 4 गुणे y की जगह 10 करेंगे, 10 चौक 40 वर्ष होगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु y, पिता की वर्तमान आयु यक्स माने हैं, तो यक्स की जगह कितना आ गया, 40 आ गया, तो लिखेंगे 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y माने हैं तो y की जगह 10 वर्ष है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था, आपके समझ में आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको हम बनाए यहाँ पर आगे पीछे हो गया था, जो कि काफी आसान था। और आपको बताते हैं इस प्रकार की सवाल भाई एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 3, जो कि एग्जाम के लिए भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 3 नंबर सवाल जो अभी दिखाने चल रहे हैं, वो वाले सवाल आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कई बार वो एनसीईआरटी बुक में भी आप में मिलेगा। ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आप देखिएगा एनसीईआरटी में 2 सवाल एग्जाम्पल में मिलेगा और 2 सवाल एक्सरसाइज में मिलेगा। 4-5 सवाल है जो कि आपसे पूछ सकता है इधर उधर चेंज करके। अगर आप एक सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत यहाँ से भी खत्म हो जाएगी। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न है भैया जो 1/3 हो जा रहा है, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। भाई अंश में 1 जोड़ेंगे तो अंश पता भी तो होना चाहिए कि आखिर अंश क्या है। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना भिन्न यक्स बटे वाई है। भिन्न हमें मालूम नहीं, पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न यक्स बटे वाई मानेंगे, क्योंकि भिन्न इसी प्रकार से होता है। तो उसी के आगे लिखेंगे जिसका अंश यक्स तथा हर
वाई है, अंश यक्स तथा हर क्या है, वाई है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिए क्या बोला, 1/3 हो जा रही है, भिन्न जो है 1/3 हो जा रही है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यक्स बटे वाई तो भिन्न है, अंश में कितना जोड़ने को बोला है, 1। अगर हम जो है अंश में 1 जोड़ देंगे तब ये भिन्न 1/3 होगा। हर की चर्चा नहीं किया है तो हर से मतलब नहीं है, और सवाल में हर अंश दोनों बोलता है, लेकिन यहाँ पर अंश में 1 जोड़ना है, हर से मतलब नहीं है। अब इसी को तिरछा गुणा करके हम एक समीकरण तैयार कर लेंगे। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1, इधर से कराएंगे y का नम y होगा। ये हो गया 3x प्लस 3 का नम 3 बराबर का क्या होगा, y हो जाएगा। तो 3x इधर आएगा माइनस y इक्वल में क्या होगा, 3 होगा। देखिए 3x लिखे, y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो गया, और ये प्लस में था, ये इधर आएगा तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यही हमारा जो है समीकरण बन जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या बोला है, जब इसके हर में से 1 घटाया जाए, अंश की चर्चा नहीं किया, हर में से हमें 1 घटाना है। यह दिया है वह 1/4 हो जाती है, मतलब 1/4 हो जाएगा जब इसके हर में से 1 घटा, मतलब जो भिन्न x बटे वाई है ये जो है 1/4 हो जाएगी जब इसके हर में से 1 घटाया जाए, अंश से मतलब नहीं है। तो इसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 4x होगा, y माइनस 1 इकन्नम y माइनस 1 ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 4x, y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई होगा इक्वल में -1, समीकरण 2 बचा। यहाँ पर भी माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, जब चिन्ह सेम हो तो ऐसे कंडीशन में घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। आइए चलिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल का -3 है। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल का -1 है। घटाते समय चिन्ह बदलता है, घटाते समय क्या करेंगे, हम चिन्ह को बदलेंगे। ये प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस से प्लस कर दिए, माइनस से प्लस हो गया, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -x होगा, -3 प्लस से कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस को हटा देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का मान आप समीकरण 2 में या फिर 1 में रखकर y का मान निकाल सकते हो। तो भाई यहाँ पर समीकरण 2 दिखाई दे रहा है तो हम समीकरण 2 में ही रख देंगे। समीकरण 2 से 4 को लिखेंगे इंटू में, अब पारी आई यक्स की जगह पर कितना करेंगे, 2 माइनस वाई इक्वल का -1। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस वाई इक्वल का -1, माइनस वाई इक्वल -1, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में माना जाएगा। तो माइनस वाई जुड़कर माइनस का 9 होगा, माइनस से माइनस को काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। लास्ट में लिखेंगे भैया अतः अभीष्ट भिन्न, अतः अभीष्ट भिन्न यक्स बटे वाई, यही तो माने थे हम। तो यक्स की जगह 2 करेंगे और वाई की जगह पर ये देखिए 9 कर देंगे, और यही इसकी भिन्न हो जाएगी, यही इसका आंसर भी होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। और इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई अब इस प्रकार की सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 में भी दे सकता है और 6 नंबर वाले में भी दे सकता है यूपी बोर्ड में। तो आइए हम देखते हैं अगला जो है चौथी नंबर सवाल। बाकी ये अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी सवाल ले रहे हैं सभी एनसीईआरटी पर आधारित है, और एनसीईआरटी सवाल भाई पूरे भारत में पूछी जाती है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है ये आपका चैप्टर 3 से ही लिया गया है। दिया है एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है ये 3b है। तो और यहाँ पर देखिए दिया जो है, पहले दिया है कोण सी बराबर का 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार हम चाहें तो इसको इसके भी बराबर में कर सकते हैं और इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर कर दें, मतलब ये दो ठीक आपस में चाहे जो बराबर करो, चाहे इन दोनों को बराबर करो, चाहे इन दोनों को बराबर करो, या तो इन दोनों को करो। तो हम इसके बराबर में 2 कोण ए प्लस कोण बी, इसके बराबर में हम कोण सी करते हैं। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी, 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, त्रिभुज के नियम से हमको पता है कि तीनों कोण का जो योग है वो कितना होता है, 180 होता है। तो a प्लस बी के जगह पर हम क्या करेंगे, कोण सी अपान 2 कर देंगे, प्लस में कोण सी है ही इक्वल का 180 हो गया। तो कोण सी प्लस 2 ही करना हो जाएगा, 2 कोण सी पूरे के बटे में 2 हो गया बराबर 180।
अब उसके बाद ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 3 कोण सी हो जाएगा, अपॉन 2 180 होगा। 3 से काट दो, 3 छंग 18 60 हो गया। कोण सी बराबर कितना आ गया, 2 छंग 12 यानी कि 120 अंश। कोण सी कितना आ गया, 120 अंश आ गया। अब क्या करना है, कोण सी कितना आ गया, 120 आ गया है। अब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, कोण सी बराबर 3 कोण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण सी बराबर क्या कर सकते हैं, 3 कोण भी कर सकते हैं। कोण सी की जगह 120 करेंगे, 3 कोण भी हो गया। तो 3 का 3 3 चौक 12 हो गया, जीरो जीरो यानी कि 40 बराबर कोण बी हो गया। मतलब कि कोण बी बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। कोण बी बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो हम यहाँ पर माने हैं, इसको समीकरण 1 मानना हो मान लो, या तो इसे समीकरण 1 मान के इसे समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पर होता है भाई, कोण ए कोण बी कोण सी, तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसके हिसाब से अगर हम ए से मतलब नहीं है क्योंकि ये मालूम नहीं है, बी कितना है 40 कर सकते हैं, सी कितना निकला 120 कर सकते हैं, 180 हो गया। कोण ए बराबर प्लस 12 4 16 160 हो गया, बराबर 180 कर सकते हैं। अब उसके बाद ये कोण ए बराबर 180 इधर आएगा तो माइनस 160 हो गया। कोण ए बराबर कितना हो गया, 20 अंश हो गया। कितना हो गया, 20 अंश हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश और कोण सी बराबर कितना है, 120 अंश है। यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि वहां पर आपको 1 शॉट भी मिल जाएगा, हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हम दे दिए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर आपको एक ही प्लेलिस्ट में 2 प्रकार की सवालें मिलेंगी। एक आपको 1 शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, जिसमें 5-6 सवाल बताए हुए हैं, और बाकी टॉप 10 सवाल वाला भी देखिएगा, जहां से आपका 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर और OMR के सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो भाई हम तो कहते हैं इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लाइन से वीडियोज को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।